Hello students, welcome to this video. Myself Amrita Singh, Assistant Professor, Department of Education, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. The topic of this video is Educational Determinism, शैक्षिक नियतिवाद. In this video, I will discuss about the meaning of determinism, types of determinism and educational determinism. Okay? So now coming towards the meaning of determinism. Determinism in philosophy is a theory that all events, including moral choices, are completely determined by previously existing causes. नियतिवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार सभी होने वाली घटनाएं पहले से उपस्थित परिस्थितियों के द्वारा तय होती हैं. इसके अनुसार मनुष्यों एवं अन्य जीवों में फ्री विल यानी मुक्त इच्छा की कोई क्षमता नहीं होती है, अर्थात इनके द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म पूर्व उपस्थित परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होते हैं. यहाँ तक कि इनके विचार भी इनकी परिस्थितियों के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं. नियतिवादियों का यह दावा है कि इस ब्रह्मांड में हर क्षण जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए पूर्व निर्धारित कोई न कोई कारण अवश्य है, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान में कारण और प्रभाव का नियम मानते हैं. अर्थात हमारे ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर घटनाएं किसी न किसी कारण की वजह से ही होती हैं, ये पूर्व से ही निर्धारित होती हैं. जैसे हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रदर्शित किया गया जो व्यवहार होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होती है. जैसे मान लिया जाए, यदि कोई बच्चा विद्यालय में बहुत ज़्यादा शरारती है, उद्दंड है, पठन पाठन के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है. ये उसका फ्री विल नहीं है. उसकी घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से उसका व्यवहार ऐसा है. हो सके उनके माता पिता के संबंध बहुत अच्छे ना हो, या हो सके उनके माता पिता अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हों. जिस प्यार की उसे आवश्यकता है वह प्यार उसे नहीं मिल पा रहा हो, या हो सके कोई ना कोई सब्जेक्ट विषय उसे पसंद ना आ रहा हो, या कोई शिक्षक उसे पसंद ना हो, या विद्यालय में किसी कारणवश से वह भयभीत महसूस कर रहा हो. इन वजहों से भी वह विद्यालय में उद्दंड स्वभाव प्रदर्शित करता है. या फिर मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ, कोई बालक बहुत अत्यधिक शाई है, गुमसुम रहने वाला है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है. तो ठीक उसी प्रकार नियतिवादियों का यह मानना है कि मनुष्यों के पास अपनी कोई फ्री विल नहीं होती है. वो जो भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, वह उनकी परिस्थितियों द्वारा पूर्व निर्धारित होती है. ओके, अब मैं बात करूंगी नियतिवादी के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म. वैसे तो नियतिवादी के बहुत प्रकार होते हैं, मगर मैं यहाँ पर इसके 4 प्रकार के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये जो 4 प्रकार हैं एजुकेशनल डिटर्मिनिज्म से संबंधित हैं. ओके, तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म सेज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय जीन्स. अर्थात जो मनुष्य का व्यवहार होता है वह पूरी तरह से जीन्स के द्वारा तय किए जाते हैं, जीन्स के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. समझ गए? अब दूसरा है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ह्यूमन बिहेवियर्स आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सिस्टिंग अराउंड द इंडिविजुअल. अर्थात जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसके वातावरण के
अनुसार होता है, मनुष्य अपने वातावरण का दास होता है और जिस वातावरण में वह रहता है उसी वातावरण के अनुसार वह व्यवहार करता है। ठीक है। तीसरा प्रकार है साइकिक डिटर्मिनिज्म। साइकिक डिटर्मिनिज्म क्लेम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस माइंड। इस जो मनोवैज्ञानिक नियतिवाद है उसके अनुसार जो मनुष्य का बिहेवियर है वो बचपन के द्वारा अनुभव किए गए जो एक्सपीरियंस है तथा उनके अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा तय किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ईद, ईगो और सुपर ईगो की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। अब मैं बात करूंगी चौथे प्रकार की, विच इज कल्चरल डिटर्मिनिज्म। अकॉर्डिंग टू कल्चरल डिटर्मिनिज्म, all human behaviors are determined by the culture from which they belongs। अर्थात मनुष्य के जो बिहेवियर होते हैं, व्यवहार होता है, वह उनकी संस्कृति के अनुसार होता है, जिस संस्कृति से वो संबंधित होते हैं। उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगी एजुकेशनल डिटर्मिनिज्म की। शैक्षिक नियतिवाद। शैक्षिक नियतिवाद है क्या? What is educational determinism? Educational determinism claims that all human behaviors, their actions and their personality are completely determined by the type of education they gain। अर्थात जो मनुष्य होते हैं उनका जो व्यवहार है, उनके द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं तथा उनका जो व्यक्तित्व है, यह पूरी तरह से उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आप लोग कहेंगे कैसे होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मनुष्य जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है वह उसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है या उसकी पर्सनालिटी वैसी होती है। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। आप लोग देखते होंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के व्यवहार में बेसिकली कुछ अंतर पाया जाता है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनके व्यक्तित्व में उनके द्वारा पढ़े गए सब्जेक्ट्स का भी बहुत अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। एक सिंपल से एग्जांपल मैं देती हूँ। आप लोग देखे होंगे कि जो स्टूडेंट्स लिटरेचर और लैंग्वेज के होते हैं, साहित्य के होते हैं, वे काफ़ी वेल्ड मैनर्ड होते हैं, काफ़ी वेल बिहेव्ड होते हैं और काफ़ी वेल ड्रेस्ड होते हैं। हमेशा बिल्कुल बन ठन के रहते हैं, एकदम अपनी कपड़े और अपनी पर्सनालिटी, अपने बाहरी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है। और दूसरी ओर जो छात्र मैथ्स या प्योर साइंस के होते हैं वो थोड़े रफ टफ रहते हैं। वे अपने कपड़ों पर बहुत अत्यधिक ध्यान नहीं देते। ये मैं जनरली बात कह रही हूँ। और ज़्यादातर आप ये भी देखे होंगे कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वे भी अपनी रिसर्च या इन्वेंशंस को लेकर के ज़्यादा कंसर्न होते हैं। यदि आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात कर रही हूँ, जिनके बाल काफ़ी लंबे रहते थे। उन्हें इतना समय नहीं होता था या ध्यान नहीं देते थे कि वो तुरंत बाल कटवा सके। वो कहा यह जाता था कि हर 4 महीने के बाद वो हेयर कट करवाते थे। तो ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा पढ़े गए विषय का प्रभाव था उनके व्यक्तित्व में। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसा आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे आतंकवादियों और नक्सलवादियों के बारे में। कोई भी बच्चा बचपन से आतंकवादी या नक्सलवादी जन्म नहीं लेता है। इन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की साहित्य को पढ़ाया जाता है, जिससे ये धीरे धीरे आतंकवादी विचारधारा के या नक्सलवादी विचारधारा के हो जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में बहुत अत्यधिक इस प्रकार के साहित्य इनको पढ़ाए जाते हैं,
जिससे ये पूरी तरह से इनका ब्रेन वॉश हो जाता है और इनकी विचारधारा में आतंकवादी विचारधारा शामिल हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे विचार भी होते हैं हमारे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा पर निर्भर करते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगी जो कि भारतीय समाज में, भारतीय घरों में बच्चों को बचपन से शिक्षा दी जाती है। यह एक प्रकार के अनौपचारिक शिक्षा की मैं बात कर रही हूँ। अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को घर पर ही दी जाती है, मंदिरों में दी जाती है, समाज में दी जाती है। तो भारतीय घरों में बच्चों को बचपन से ही प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार, सहिष्णुता, सहायता, मित्रता इत्यादि के गुणों को सिखाया जाता है। बचपन से वे आज्ञाकारी होते हैं, बचपन से ही उन्हें आज्ञाकारिता का भाव सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें अपने अपनी संस्कृतियों की पहचान कराई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा भी जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका भी प्रभाव हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व पर पूरी तरह से पड़ता है। एजुकेशनल डिटर्मिनिज्म को ही देखते हुए जो पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है उनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है कि जिससे बड़े होकर इन बच्चों का जो पर्सनालिटी है वो बैलेंस्ड पर्सनालिटी बने, उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो वो बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, पूरी तरह से ये बैलेंस हो। तो इसलिए इन सभी विषयों का समावेश किया जाता है। मैं सभी विषयों को वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान, आप सभी जानते हैं कि भारत में भाषाई विविधता पाई जाती है। हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है और इसके अलावा बच्चों को अपनी मातृभाषा को भी जानना अति आवश्यक है ताकि वे अपने जड़ों से जुड़े रहें। इन सभी को देखते हुए कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र का अनुशंसा की थी और विद्यालय स्तर पर बच्चों को कम से कम 3 भाषा को पढ़ना आवश्यक होता है, जिसमें उनकी मातृभाषा शामिल होती है, हिंदी भाषा होती है और एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है जिसमें कि इंग्लिश होता है। ओके, अब मैं बात करूंगी नैतिक शिक्षा का ज्ञान। नैतिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों के लिए अति आवश्यक है। जो बचपन में बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी, बड़े होके उन्हीं नैतिक मूल्यों का वे अपने जीवन में प्रदर्शित करेंगे। इसलिए विद्यालयी स्तर पर बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता है। इसके अलावा विज्ञान का ज्ञान। अब बात होती है विज्ञान को क्यों डाला गया है करिकुलम में। विज्ञान जो है हमें सोचने की शक्ति प्रदान करती है, हमें लॉजिकल थिंकिंग पावर देती है, रीजनिंग पावर देती है, क्वेश्चनिंग पावर देती है। किसी भी बात को हम आंख बंद कर कर विश्वास न करें बल्कि उसके कारण तक हम जाएं, विज्ञान हमें ये सिखाता है। इसलिए आज के ज़माने के साथ चलने के लिए विज्ञान का पढ़ना अति आवश्यक है। विज्ञान बच्चों के दिमाग को खोलने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा गणित का ज्ञान, जाहिर सी बात है कि कम से कम हर एक नागरिक को इतना कैलकुलेशन क्षमता आनी चाहिए कि रोज़मर्रा के दौरान जो कैलकुलेशन के काम आते हैं, जो गणितीय संख्या की बात होती है, उनको कम से कम आना चाहिए। इसलिए भी विद्यालय स्तर पर गणित की पढ़ाई कराई जाती है। गणित की पढ़ाई से भी बच्चों के मन में, बच्चों की जो लॉजिकल पावर बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ती है, क्वेश्चनिंग पावर बढ़ती है, रीजनिंग पावर बढ़ती है। इसके बाद मैं बात करूंगी व्यावसायिक विषयों का ज्ञान। आज के समय में जहां पर सरकार बहुत अत्यधिक नौकरियों का उत्पादन नहीं कर पा रही है, दूसरे शब्दों में कहें कि पढ़ने के बाद बहुत अधिक नौकरी नहीं मिल पाती है लोगों को, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा
व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, ताकि जब बच्चे बड़े हों और उन्हें किसी कारणवश नौकरी न मिले तो वे स्वयं का कुछ न कुछ व्यवसाय शुरू कर सकें, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। ओके, अब बात होती है तकनीकी ज्ञान। आज के समय में तकनीकी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी देख सकते हैं कि एक रेलवे के रिजर्वेशन से लेकर के खाना ऑर्डर करने तक का जो काम है ऑनलाइन हो जा रहा है। शॉपिंग करना है वो भी ऑनलाइन हो सकता है। किसी भी चीज़ का फॉर्म भरना है, चाहे वो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना हो, सब कुछ काम ऑनलाइन हो रहा है। इसके अलावा आज की जो नौकरी की जो डिमांड है, जितने भी एमएनसीज कंपनियां हैं, उसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से भी आज के बच्चों में तकनीकी ज्ञान का होना अति आवश्यक है, तकनीकी कौशल का होना अति आवश्यक है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा को भी करिकुलम में डाला गया है। इसके अलावा खेल कूद का ज्ञान। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आप सभी जानते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स होते हैं बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को पैदा करते हैं। स्पोर्ट्स ही वह एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा बच्चे में सबसे ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आती है। इसके अलावा उनके जो शरीर है वो भी स्वस्थ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि खेल कूद का भी ज्ञान बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए भी स्पोर्ट्स को भी करिकुलम में शामिल किया गया है। इसके अलावा साहित्य को शामिल किया गया है करिकुलम में, क्योंकि बच्चों को अपने साहित्य को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के द्वारा जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसका हमारी पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शन पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो मनुष्य की जो बिहेवियर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो एक्शन है, वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के आधार पर निर्धारित होती है। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे एजुकेशनल डिटर्मिनिज्म क्या है। ओके, थैंक यू।